सभी बहनों को हमारा नमस्कार। तो आप सभी मुख्य सेविका की जितनी भी बहनें हैं, आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के एक सबसे बड़ा डाउट आपके माइंड में बना हुआ है, तो हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, राहत की बात यह है कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी बहुत जल्द आ रही है। वो कब तक आ रही है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका रिवाइज्ड आंसर की के बारे में, ठीक है, कि आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की ये कब आ रही है। देखिए, रिवाइज्ड आंसर की बात करें तो आप सभी के ये जो आंसर की है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर तक आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है ये जारी हो जाएगी, ठीक है। ये जो है लगातार तैयारी जो है आयोग की चल रही है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करवानी है। क्योंकि उनका ये कहना है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना था पहले भी कि जितनी भी मेडिकल लाइन की यानी कि जितनी भी नर्सिंग से संबंधित जितनी भी भर्ती हैं, चाहे वो एनएचएम के थ्रू कराई गई हो या फिर परमानेंट वैकेंसी हो, सभी वैकेंसियों को दिसंबर तक कंप्लीट करा जाए। हालांकि दिसंबर तक संभव नहीं है कि दिसंबर तक क्या आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से कराई जा रही है। इसलिए इस पर लगातार रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के जो आपके ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट हुए थे उसको लेकर के इस पर एनालिसिस चल रहा है, और बहुत जल्द आपका रिवाइज्ड आंसर की 15 नवंबर तक जारी करने की पूरी उम्मीद है, 99%, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम बीच में ना हुई तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब जहाँ तक आप फेस्टिवल की बात कर रहे हो, देखिए फेस्टिवल जब भी है उससे पहले सारी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। मैं एक डेट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं 15 नवंबर को ही आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले भी आ सकता है, उसके 2 दिन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फेस्टिवल अगर बीच में आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि रिजल्ट ना आ पाए उस दिन, ठीक है। बाकी ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है, क्योंकि रिज़ल्ट आपका जो आना है, रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आपका आना है, क्योंकि रिज़ल्ट आपका दिसंबर में आएगा। कोई कह रहा है कि जल्द ही रिज़ल्ट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दिसंबर से इधर रिजल्ट आपका नहीं आ सकता है, ये आप चीज़ बिल्कुल क्लियर करके रख लो। आप लोग कितना भी सोचो, ठीक है, भले ही जो लोग बता रहे हो कि आप तो उस समय खुश हो जा रहे हो, मान लीजिए मैं जो ऑथेंटिक होता है वो बताता हूँ, भले किसी को बुरा लगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा जो है किसी भी चीज़ में क्या होता है कि जब आप किसी सरकारी जॉब की बात की जाए, थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। भले ही एग्ज़ाम में थोड़ा इतना टाइम लग गया है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि 1 महीने के अंदर आपका रिवाइज आंसर किया जाए, उसके बाद जस्ट रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो दिसंबर में रिजल्ट आपका आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर तब तक हम करें तो क्या करें। काफ़ी लोगों के मार्क्स को लेकर के डाउट है, ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स आगे हमें मिलती रहेगी, आप तक हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि आपका ये चैनल हमेशा आप सभी के लिए ऑथेंटिक अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराता है। और वीडियो को सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी बहनों के लिए आप तक टाइम पर अपडेट्स भी जरूर मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक कट ऑफ को लेकर के जो परेशान है कि हम सर 50 से कम वाले क्या करें, ठीक है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर 50 अंक जिससे 50 अंक से कम है, ठीक है, 50 अंक से कम है, अब वो करे तो क्या करें। देखिए, मैं इनके लिए अगर बता दूं कि 50 अंक से कम वालों का क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको उम्मीद नहीं तोड़ना है, ठीक है। जो आपकी उम्मीद है, अगर मैं आज कह दे रहा हूं कि 50 से कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ से आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको पॉइंट जरूर क्लियर करूंगा कि आपको करना क्या चाहिए जिससे आपका प्लस पॉइंट बना रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिनके 50 अंक से कम है, खास तौर से ये जरूर नहीं कि 50 अंक अदर कैटेगरी का जाएगा, यहाँ मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर युवा कैटेगरी 50 से कम है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप रिजल्ट का इतना वेट मत करें कि रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी दूसरी एग्जाम्स की करोगे। अगर आपने फॉर्म डाल रखा है, इनके 50 से कम मार्क्स हैं, या तो ओबीसी का हो, वो चाहे युवा कैटेगरी का हो, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर आपने किसी का फॉर्म डाल रखा है किसी भी और अदर वैकेंसी का, तो आप ज़रूर उसकी तैयारी करिए। और अभी एमपी एनएचएम के थ्रू स्टाफ नर्स की वैकेंसी सामने आ चुकी है, सॉरी सीएचओ की वैकेंसी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है, तो आप उसको फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो वो वीडियो देख लेना, अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगा, उस वीडियो पर क्लिक करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल।
देखिए अब वाकई मैं आपको बता दिया हूँ कि आप जिसके लगता है कि हमारे मार्क्स का मैं कट ऑफ बताऊँगा जिसमें आप लोग क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों को कंटिन्यू तैयारी करनी है, क्योंकि आपको वेट कर रहे हो। ठीक है, चलो मान लिया कि आप इंतजार कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम आगे की कोशिश करेंगे। अगर आपने फॉर्म डाल रखा है तो बिल्कुल कहूँगा कि तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोई उम्मीद नहीं खोएगा। आप सभी लोग उम्मीद रखिए, अपने मोटिवेट रखिए कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये क्लियरफाई नहीं होगा किसी के द्वारा भी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी तैयारी रिजल्ट को लेकर के परेशान मत होइए। रिजल्ट जब भी आएगा आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अब कुछ करना नहीं है, रिजल्ट तो जो भाई आना होगा तो आ जाएगा, जैसे आयोग की प्रक्रियाएँ खत्म होंगी। लेकिन अपनी तैयारी को उसके पीछे मत बर्बाद कीजिए कि आप रिजल्ट का वेट करो, सोच रहे हो कि रिजल्ट का वेट करें, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा तब हम तैयारी नेक्स्ट एग्जाम्स करेंगे। बिल्कुल ये टाइम बर्बाद मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप लोगों के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करिए। अगर आपको कमेंट करके बताइएगा आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत है तो हम ज़रूर टीम से बोल के क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे अपने सेकंड चैनल पर। ठीक है, बिल्कुल। और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ब्रेनपुर का, उसको जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें प्रक्रियाएं यहाँ तक ठीक थी। अब बात आती है कि काफ़ी लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में बात कर रहे थे कि बीएससी नर्सिंग वालों का क्या होगा, उनको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं कट ऑफ बता दूँ कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए फाइनल कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके कितने मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो देखिए हमारी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आपके डाटा पर आधारित ही हमने ये कट ऑफ निकाली है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कम से कम आपके 58 से लेकर के 60 के बीच। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में करीब आपके बता दूँ कि 56 प्लस होने चाहिए। ठीक है, और एससी सॉरी यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पर कितनी कट ऑफ होगी ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वो करीब इतनी ही रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इसका भी मैं 55 से 56 के बीच लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी के बीच ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसी के थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। तो ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। वो भी मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ। अभी आपकी डीवी जो होगा, डीवी की प्रक्रिया जो है आयोग के द्वारा साथ ही साथ सब कुछ शुरू कर रहा है, क्योंकि देखिए उसमें थोड़ा समय लगेगा। कब से शुरू होगी डीवी की प्रक्रिया ये भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले व्यवस्था करना बहुत जरूरी होता है। सेंटर्स जो होते हैं डीवी कहाँ पर कराएगा उसको, जैसे हर जगह डीवी जो अदर वैकेंसी का होता है वहाँ पर ही डीवी होगा, लेकिन कितना समय लग सकता है इस प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तब तक आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा वो सारी चीज़ें करेंगे। जैसा कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, तो एससी कैटेगरी के मैं बिल्कुल कहूँगा कि करीब 49 to 50 के बीच मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ये फाइनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एसटी कैटेगरी के लिए करीब यहाँ पर 45 के आसपास। और जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स हैं या फिर ठीक है इनकी बात करें तो इसी के इर्द गिर्द रहने वाले, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ मान के चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप सोचो कि बहुत ज़्यादा हमने हाई बता दी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि प्लस माइनस 2-3 का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 1-2 नंबर कम जा सकती है, 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, हालांकि मैंने एग्जैक्टली ही कोशिश की है कि एग्जैक्ट कट ऑफ रहे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। ये एक काफ़ी बड़ा आइडिया लगाने के बाद हमने ये कट ऑफ निकाली है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत किसी भी प्रकार से नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ 26-93 की, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी, क्योंकि अगर डीवी के समय क्योंकि डीवी की प्रक्रिया शुरू बहुत जल्द होगी। जैसे ही आपका रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद जस्ट आपका 10 से 15 दिन में ही आपका डीवी शुरू हो जाएगा। तो डीवी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट पब्लिश होने के बाद तुरंत से जो क्या करेगा वो डीवी के लिए केंद्र स्थापित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो डीवी में अभी थोड़ा सा टाइम है, सबसे पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डीवी कब शुरू होगा, तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले रिजल्ट तो आने दीजिए। तो कम से कम जहाँ तक उम्मीद है कि आयोग को 5 गुना के आसपास ये बुलाएंगे। ठीक है, 5 गुना जो है वैकेंसी का 5 गुना के आसपास बुलाएंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ कह दूँ कि जो बीएससी नर्सिंग है, अगर जो बीएससी वाली बात कर रहे थे कि बीएससी वालों को क्या होगा, क्योंकि पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन नए नोटिफिकेशन पर क्या ये कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुरानी भर्ती के अकॉर्डिंग सारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नए के अनुसार करना चाहिए। अब ये क्लियर नहीं है। ठीक है, ये क्लियर नहीं है कि आयोग क्या करेगा।
इसको लेकर के साफ नहीं किया गया है। आयोग इस पर काम कर रहा है, ठीक है, कि आयोग इस पर काम कर रहा है कि बीएससी वालों को लेगा नहीं लेगा। अगर बीएससी को लेता है तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी लगेगी। अगर बीएससी वालों को लेता है तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी डिफरेंस हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि बीएससी वालों को लेता है या नहीं लेता है। क्योंकि अगर ये बीएससी वालों को चुनेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा डीबी के लिए, तो ये मान के चलो कि इस पर क्या होगा कि आगे की प्रक्रिया जो कट ऑफ आपकी रहेगी उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए इतना डिफरेंस होगा। आप लोग परेशान मत होइए इसको लेकर के कि हम बीएससी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध सभी बहनों से कि आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। इससे संबंधित कर कोई डाउट होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप सभी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी हमेशा करते रहिएगा। जिन्होंने भी आप फॉर्म डाल रखा है किसी भी एग्जाम्स का करिए, और नई भर्ती भी बहुत जल्द आएगी मुख्य सेविका की, तो हम जरूर बताएंगे। हालांकि वो दिसंबर के लास्ट तक उम्मीद है कि आ जाए, हो सकता है जनवरी तक भी आ सकती है, तो इसको क्राइटेरिया नहीं क्लियर है। बाकी जैसे ही नई भर्ती के बारे में कोई पता चलता है तो हम आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं। तो अगर इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी बहनों तक मिल सके। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।